टीएमजे एंकाइलोसिस। टीएमजे एंकाइलोसिस होती क्या है? टीएमजे एंकाइलोसिस कहते किसको हैं? इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये हो जाती है, और इसकी जो अलामात हैं वो क्या हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आपको आते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, और इसका इलाज क्या मुमकिन है, क्या क्या अभी तक जो है रिसर्चर्स के नतीजे में क्या क्या इलाज इसके साथ मुमकिन है, हम क्या क्या कर सकते हैं। और आज हम डिटेल में इस डिज़ीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। टीएमजे एंकाइलोसिस क्या है, ये होती क्यों है, इसकी अलामात क्या क्या हैं, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या जुड़ जाती हैं, किस क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इस बीमारी के साथ होती हैं हमें, और इसके अलावा इसका इलाज क्या मुमकिन है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टीएमजे एंकाइलोसिस को शुरू करते हुए हम सबसे पहले जो है ना टीएमजे एंकाइलोसिस, इसकी ये जो नाम है इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। टीएमजे का क्या मतलब है? टीएमजे देखिए हमारा जॉइंट है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये वाला जॉइंट। अगर हम कान से थोड़ा सा आगे अपनी उंगली को लेके आके और मुंह खोलें करें तो हमें यहाँ पे फील होगा एक जॉइंट मूव करते हुए। ये जॉइंट बेसिकली हमारे जो नीचे वाला जबड़ा है मैंडिबल, इसका और बेस ऑफ स्कल का एक जॉइंट है जो जोड़ता है आपस में। और ये हम जो भी मूवमेंट करते हैं इस जबड़े की, तो इसी जॉइंट की वजह से मुमकिन होती है। हम चबाते हैं, हम खाते हैं, हम बोलते हैं, इवन कि हम सांस भी लेते हैं तो मुंह थोड़ा सा खुला रहता है। ये सारी मूवमेंट, ये सारे काम मुमकिन हो रहे हैं क्योंकि ये जो टीएमजे जॉइंट है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये अपना फंक्शन कर रहा है, मूव कर रहा है। अब एंकाइलोसिस की तरफ आते हैं। एंकाइलोसिस क्या होती है? एंकाइलोसिस देखें सादा ज़बान में कोई भी चीज़ जो कि पैथोलॉजिक, जो कि एबनॉर्मली फ्यूज़ हो जाए आपस में। जैसे अब ये दो उंगलियां हैं, होना ये चाहिए कि इनको अलहदा होना चाहिए। अगर ये आपस में जुड़ी हुई हों तो इसको हम फ्यूजन कहेंगे। इसी को हम एंकाइलोसिस कहते हैं। मतलब एक चीज़ का एबनॉर्मल तरीके से फ्यूज़ हो जाना एक दूसरी चीज़ के साथ, इसको हम एंकाइलोसिस कहते हैं। अच्छा, अब एंकाइलोसिस में होता क्या है कि जो नीचे वाला हमारा जबड़ा है, इसकी जो हड्डी है जो कि ग्लाइड करती है ऊपर वाले बेस ऑफ स्कल के साथ, इसमें क्या होता है टीएमजे एंकाइलोसिस में कि स्कल और जो नीचे वाली हड्डी है ये एक ही हड्डी की तरह जुड़ के एक ही हड्डी बन जाती है। मतलब फ्यूज़ हो जाती हैं ये दोनों बोन्स आपस में। अब ये बोन्स जब फ्यूज़ होती हैं तो मसला क्या पैदा होता है? अब वो सारे फंक्शंस जो इसके मूव करने से परफॉर्म हो रहे थे, वो सारे फंक्शंस रुक जाएंगे। अब कौन कौन से वो फंक्शंस हैं? सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये टीएमजे एंकाइलोसिस ज़्यादातर बच्चों में होती है या ऐसे बच्चों में होती है जो कि कम उम्र में कोई प्रॉब्लम हो, उनको एक्सीडेंट हो, यहाँ पे चोट पहुँचे, यहाँ पे कोई मिडल एयर इन्फेक्शन हो, या यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से जो है ना उनको एंकाइलोसिस होती है। तो सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस साइड की टीएमजे एंकाइलोसिस हो सकता है एक साइड की, हो सकता है दोनों साइड की हो सकता है एक साइड पे कम हो, एक साइड पे ज़्यादा एग्रेसिव हो। तो टीएमजे एंकाइलोसिस के नतीजे में जो हमारा मैंडिबल है, इसका जो ग्रोथ सेंटर है, अब ये बात समझने वाली है। ग्रोथ सेंटर वो सेंटर होता है किसी भी बोन का जहाँ से उस बोन को ये मैसेज मिलता है कि उसने ग्रो करना है, उसने बढ़ना है। जैसे अब बच्चा है तो उसकी बोन छोटी है, उसने बड़ी होनी है, तो कहाँ पे उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है? उसका ग्रोथ सेंटर होता है जो उस ग्रोथ को इंड्यूस कराता है, और उसकी जो बोन है उसकी वो बढ़ती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा ग्रोथ सेंटर है वो इसी जॉइंट के जो एंड पे जो बोन है इस मैंडिबल की, जिसको हम कंडाइल कहते हैं, वहाँ पे मौजूद होता है। और जैसे ही एंकाइलोसिस होती है उस कंडाइल की बेस ऑफ स्कल के साथ, तो होता यह है कि वो ग्रोथ सेंटर ही जो है ना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। मतलब जो मैंडिबल ने बढ़ना होता है, अगर बच्चे को एंकाइलोसिस हुई है तो उसी साइड की, जिस साइड में अक्सर एक ही साइड पे होता है क्योंकि चोट एक ही साइड पे लगती है ज़्यादातर, तो एक ही साइड पे एंकाइलोसिस होता है, तो उसी साइड की जो मैंडिबल की ग्रोथ है वो रुक जाती है, जो जबड़े की लोअर की ग्रोथ है वो रुक जाती है। जब वो ग्रोथ रुकेगी तो उसके नतीजे में वो वाली साइड बढ़ेगी नहीं और दूसरी साइड बढ़ना शुरू हो जाएगी जबड़े की। तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि एसिमेट्री, फेशियल एसिमेट्री, आपको फील होगा कि चेहरा जो है एक तरफ साइड को मुड़ा हुआ है, जो जबड़ा है वो टर्न किया हुआ है एक साइड पे, ऐसे मुंह यूं होगा, आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये एक साइड की जब एंकाइलोसिस होती है तो ग्रोथ रुक जाती है और फेशियल एसिमेट्री हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि दोनों साइडों पे एंकाइलोसिस है और दोनों साइडों के ही कंडाइल जो हैं वो सही नहीं रहे, तो जिसके नतीजे में दोनों साइडों पे ग्रोथ रुक जाती है और मैंडिबल एज ए रिज़ल्ट उसकी जो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से होता क्या है
कि वो जबड़ा बहुत छोटा रह जाता है और इतनी छोटा रह जाता है कि दांतों के आने की जगह ही नहीं रहती और दांत अक्सर अंदर रह जाते हैं, अक्सर टेढ़े मेढ़े होते हैं, बाइट नहीं ठीक से होती, चबाया नहीं जाता ठीक से जो है ना वो आपकी जो फेशियल एसिमेट्री है वो तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी, पूरी बोन ही पीछे पिजन शेप आपका जो फेस बन जाएगा। इसके अलावा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आपकी जो ज़बान है, क्योंकि वो लोअर मैंडिबल आगे होगा तो ही ज़बान आगे की तरफ रहेगी, वरना क्या होगा, ज़बान पीछे चली जाएगी। तो जब ज़बान पीछे चली जाएगी, क्योंकि मैंडिबल ही नहीं है, तो जब चपड़ा नीचे वाला पीछे को है तो ज़बान भी पीछे को जाएगी, तो पीछे जो सांस लेने की जो नाली है वो बहुत कम रह जाएगी, उसकी जगह पे ज़बान बैठ जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होगी, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है TMJ एंकाइलोसिस की वजह से, कि जब आप रात को सोते हैं, रात को क्या आपको दिन को ही सारी दिन नींद आती रहेगी, क्योंकि रात को आपको नींद आएगी ही नहीं। जब जैसे ही आप सोने लगेंगे आपकी जो टंग है वो रेस्टिंग पोजीशन पे जाएगी, तो आपका जो है सांस वो बंद होना शुरू हो जाएगा और आप उठ के बैठ जाएंगे। तो इस तरह का पेशेंट सारा दिन सोता है, सारी रात सोता है, मतलब सोने की कोशिश में रहता है, लेकिन उसको नींद ही पूरी नहीं आती, जिसकी वजह से उसको हेडेक भी रहता है और उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो कि खाना ना खाने की वजह से होता है कि वो ग्रोथ पूरी बॉडी की ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि बच्चा या बच्ची वो ना खाना खा सकते हैं, ना सही से सांस ले सकते हैं, उनकी जो फेशियल एसिमेट्री है वो बड़ी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है एस्थेटिकली। तो ये सारे प्रॉब्लम्स TMJ एंकाइलोसिस की वजह से आते हैं। तो इसलिए ये एक जो है ना बड़ी चैलेंजिंग होता है पेशेंट के लिए जिसको ये होती है। तो इसलिए ये मैंने कुछ डिस्कस किया उसकी डिटेल्स को। अब हम आते हैं कि TMJ एंकाइलोसिस के नतीजे में ये होती क्यों है, अब ये किस वजह से हुई। सबसे जो बड़ी इसकी वजह है वो है ट्रॉमा, कि आपका बच्चा जो है वो 10 साल या इससे कम उम्र में कोई उसको फ्रैक्चर हुआ है जबड़े का, ख़ास तौर पे मैंडिबल का कोई भी फ्रैक्चर, ख़ास तौर पे कंडाइल का फ्रैक्चर या फिर पैरासिम्फिसिस जिसको हम ये चिन कहते हैं, चिन का फ्रैक्चर, इन दोनों फ्रैक्चर्स की सूरत में कंडाइल डैमेज हो जाता है किसी ना किसी हद तक। तो कंडाइल वो हिस्सा होता है जो कि ग्लिनाइड फोसा या जो बेस ऑफ स्कल के साथ एक जॉइंट बनाता है, वो कंडाइल होता है एंड ऑफ द मैंडिबल टॉप से अगर देखें तो उस कंडाइल जो है वो अगर फ्रैक्चर हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो जिसकी वजह से उसकी जो फिर बाद में ग्रोथ है वो रुक जाती है और वो जो है वो फ्यूजन में चला जाता है, जिसको एंकाइलोसिस कहते हैं। अब ये फ्रैक्चर जो है वो मेन वजह है। इसके अलावा मिडल एयर इन्फेक्शन, जो कान के हमारे इन्फेक्शन होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। डिफरेंट काइंड्स के बोन के इन्फेक्शन होते हैं या बोन की डिजीज़ हैं, उनमें भी होता है, लेकिन वो बड़ी रेयर हैं। हम जो मेन चीज़ डिस्कस करेंगे या कर रहे हैं, जिसको मैं मतलब ज़्यादा पुश करूँगा, वो है ट्रॉमा, इंजरी या फ्रैक्चर क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपके बच्चे का 10 साल से कम उम्र में या 10 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र तक के बच्चे का फ्रैक्चर होता है मैंडिबल का या नीचे वाले जबड़े का, तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। इसका जो सबसे पहला साइन होता है कि एंकाइलोसिस की तरफ बच्चा हमारा जा रहा है, उसका सबसे पहली अलामत यह है कि मुंह खुलना बंद हो जाता है, मतलब आपका मुंह थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहले, इसको इग्नोर नहीं करना। बच्चा है, उसको शायद पता ना चले, पेरेंट्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चे में जब ये अलामत आ रही है और पीछे फ्रैक्चर भी हुआ है तो फ़ौरन उसको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के साथ चेक कराएं। चेक कराने से ये होगा कि एंकाइलोसिस की तरफ अगर पेशेंट जा रहा है तो उसको हम पहले अरेस्ट करेंगे, एक्सरसाइजेस कराएंगे, माउथ ओपनिंग, तो वो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब फिक्स हो गया एंकाइलोसिस, बोनी एंकाइलोसिस हो गई पहले, क्योंकि फाइब्रस होती है, फाइब्रस को हम तोड़ सकते हैं एक्सरसाइजेस से, हम उसको स्ट्रेच आउट करके हम उसको ठीक होने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा एक्सरसाइजेस ना होने की वजह से वो बोनी यूनियन हो गई तो उसको फिर रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो ये अब इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि ये जो फ्रैक्चर हुआ है, ख़ास तौर पे जो जबड़े का, नीचे वाले जबड़े का कहीं पे भी फ्रैक्चर हुआ है, तो आप बच्चे को फॉलो रखें या 6 महीने बाद चेक कराते रहें सर्जन से, ताकि आपको प्रॉब्लम होने लगे तो पता चल जाए। अच्छा, ये तो हो गई आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मैंने दे दी दरमियान में। अब हम आते हैं कि इसकी जो इलाज है वो कैसे मुमकिन है। इसका इलाज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज जो है उस पर किया जाता है। अगर तो फाइब्रस यूनियन है कि वो जो जॉइंट है अभी वो फाइब्रस, उसमें एक कैलस बना है, मतलब उसकी जो हार्ड यूनियन नहीं बनी, जो जॉइंट है वो अभी सिर्फ फाइबर या समझे सॉफ्ट टिश्यू के साथ उसकी यूनियन हुई है, तो उसको हम ये है कि सिर्फ गैग करके, माउथ गैग करके या मुंह को स्ट्रेच करके ज़ोर से खोलते हैं, जिसकी वजह से वो फाइब्रस एडहेजन्स टूट जाती हैं और आपका जॉइंट खुल जाता है। तो इसके अलावा अगर इस तरह से मुमकिन नहीं है और अब बोनी यूनियन हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी क्या होती है? सर्जरी में यह है कि वो जो यूनियन हुई हुई है उसको हम बोन को तोड़ते हैं,
कट कर देते हैं जहाँ पे वो फ्यूज़ हुई हुई है, और नॉर्मल कोशिश करते हैं कि कंडाइल बनाते हैं और उसमें दरमियान में गैप बना देते हैं, जिसको गैप आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, गैप आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। अब उसमें यह है कि हम गैप क्रिएट करते हैं जो कि नॉर्मली आइडियली होता है गैप के कंडाइल में और बेस ऑफ स्कल में, और अगर गैप वो हम क्रिएट करके उसके बाद अक्सर केसेस में हम उसमें इंटरपोजिशनल कोई मटेरियल रख देते हैं, जो कि हो सकता है कि उस पेशेंट का ही अपना कोई टिश्यू हो सकता है वो मसल हो उसका, वो उसी वक्त हम ले लें। तो उसमें गैप को फिल इसलिए किया जाता है कि वो उस गैप में फिर से बोनी यूनियन ना हो, दरमियान में कुछ ना कुछ मटेरियल रखा हो, जिसको हम इंटरपोजिशनल गैप आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। ये प्रोसीजर कॉमनली परफॉर्म किया जाता है मुकम्मल बेहोशी में, ताकि आपके बच्चे का जो जबड़ा है फिर वो मूव कर सके। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपका बच्चा है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और हर इलाज इसमें मुमकिन है बच्चा चबाने के लिए भी। इसके अलावा अगर बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड मैंडिबुलर जो ग्रोथ है वो रह गई है, मैंडिबल बहुत पीछे रह गया है, जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पेशेंट प्रेजेंट हुई थी हमारे निश्तर हॉस्पिटल में, तो इनका हम डिस्ट्रैक्टर लगा के या इस तरह से सर्जरी करके जबड़े की ग्रोथ को भी एक्सटेंड करा सकते हैं बाद में सर्जरी के थ्रू, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। तो सिर्फ आपने फॉलो करना होता है, आपने चेक कराना होता है, और आपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट कराना होता है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो मुमकिन है, ये आपको पता होना चाहिए। जबड़े की ग्रोथ भी हो सकती है, आपके एस्थेटिक कंसर्न भी, एसिमेट्री को भी ठीक किया जा सकता है, और इसके अलावा जो वो बोनी यूनियन है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया TMJ एंकाइलोसिस को। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इस डिज़ीज़ के साथ अगर आप हैं और आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा आप के साथ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से चेक करवा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लें, और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।